नॉन कॉमर्स वाले बच्चों को दिक्कत होगी, तो नॉन कॉमर्स वाले बच्चों को हमारे 12th वाले चैनल पे जाएंगे, तो वहां पे हमने 12th के कुछ चैप्टर्स डाले हुए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंट। जानता हूं कुछ बच्चों का फेवरेट हो सकता है ना हो कॉर्पोरेट अकाउंट। पूरे स्टडी एक रोड मैप तैयार करते हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए और कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हम बात करते हैं मार्च मंथ की, तो मार्च महीने में हमारे पास 15 डेज अवेलेबल है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं अब स्टार्ट करूंगा, मैं उन बच्चों को भी कहूंगा आप थोड़ा तो लेट हो गए, लेकिन इतना भी नहीं हुए कि नहीं कर सकते। अप्रैल में आपके पास जो टाइम है दैट इज आपके पास 30 डेज, और मई के अंदर आपके पास टाइम है 15 डेज। तो टोटल आपके पास 60 दिन है, 60 डेज नेट टू नेट, एक दिन ना फालतू ना एक दिन कम। हाँ, एज पर ड्यू के जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग मैं ये मान के चल रहा हूं शायद मे भी कुछ कम भी हो सकता है, क्योंकि डेट अगर आपका पहले एग्जाम हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं हम कि हमें इनको कैसे कैसे कंप्लीट करना है, कौन से चैप्टर को कैसे कैसे पढ़ना है। तो मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। आपके ये यूनिट वाइज टॉपिक डिवाइडेड है। डीयू कहता है मेरे भाई यूनिट वाइज में डिवाइड कर रहा हूं, साथ के साथ मैं ये भी बता देता हूं कि जो फर्स्ट यूनिट है वो मैं एग्जाम में 15 मार्क्स का लूंगा, सेकेंड यूनिट जो है ये 25 मार्क्स का लूंगा 100 में से। तो इसको आप लगभग लगभग डिवाइड करके आप कम कर सकते हैं, जो कि आप 10% रिड्यूस कर दीजिएगा। ये 20 मार्क्स का वेटेज रहेगा यूनिट 3, और यूनिट 4 भी रहेगा आपका 20 मार्क्स का, और यूनिट 5 भी रहने वाला है 20 मार्क्स का। ये डीयू ने बोला हुआ है। अब बात करते हैं हम यूनिट 1। सर अगर हमें कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ना है तो पहले कौन से चैप्टर को स्टार्ट करना चाहिए? बहुत बच्चों के माइंड में रहता है कि सर ये 12th वाली सारी कहानी है क्या, क्या 12th से अलग है? तो मैं एक बात बता दूं, 12th वाला जितना आपने कॉर्पोरेट अकाउंट पे सीखा है वो सब यूज होगा, लेकिन वो एग्जाम में बहुत रेयर है जो पूछा जाता है। पहली चीज, आ जाइए यूनिट नंबर 1 आपका सबसे भारी भरकम यूनिट है, और इसके अंदर मैं डेज के हिसाब से, टाइम के हिसाब से बता दूं कि कैसे कैसे होगा। तो यूनिट नंबर हम 1 की बात कर रहे हैं। 1 के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स है। इश्यू ऑफ शेयर्स की हम बात करते हैं, तो सर इश्यू ऑफ शेयर्स लगभग लगभग मैं बताऊं तो, क्योंकि अगर आपका 12th में बहुत अच्छा है तो ऐसे सिचुएशन में इसको आप 3 दिन में कर लोगे, लेकिन 3 दिन 4 दिन में कर लोगे। लेकिन अगर आपका 12th में इश्यू ऑफ शेयर्स बैलेंस नहीं था तो मैं उसके अंदर बोलूंगा आपको कम से कम ये 8 दिन ले जाएगा, 8 डेज। और सर ये चैप्टर आपको अगर यूनिट 1 करना है तो ये चैप्टर आपको करना ही करना पड़ेगा। ये चैप्टर का रेफरेंस बहुत सारे चैप्टर में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसके अंदर 8 और 4 दिन लिख देता हूं। और ये 8 दिन और 4 दिन जब मैं बोल रहा हूं, जब आप डेली के 2 से ढाई घंटे इसके ऊपर स्पेंड करेंगे, ठीक है। बोनस इशू सर 1 डे के अंदर हो जाएगा, इसी के बाद आपको बोनस इशू ही करना चाहिए। मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं कि किसको करना चाहिए। नंबर 1 पे तो मैं आपको समझाऊं तो 1 ग्रीन मार्कर से लिख देता हूं। नंबर 2 पे आप बोनस इशू कर लीजिए। नंबर 3 पे आपको ये चैप्टर करना चाहिए। नंबर 3 पे रिडम्पशन, हाँ, बायबैक या रिडम्पशन, क्योंकि बायबैक हमारा 3 पे ये करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बायबैक का थोड़ा रेफरेंस आता है, वो समझ में आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड इसके अंदर जो टाइम लगने वाला है, चाहे 12th में कुछ भी था आपका, क्योंकि टोटली कंप्लीटली न्यू चैप्टर है, तो इसमें लगभग लगभग आपके लग जाएंगे, मैं मान के चलू 4 से 5 दिन, 4 से 5 दिन इजीली लगेगा। अगले चैप्टर पे चलें तो हम इसके बाद हमें जो करना चाहिए सर, वो करना चाहिए नंबर 4 पे, दैट इज बायबैक। और इसके अंदर आपको इजीली मैं बताऊं तो 2 दिन जरूर लगेंगे, इजीली आपके 2 डेज लग जाएंगे, 2 डेज। ये जैसे ही खत्म होगा फिर आपको मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स दोबारा लिख दिया, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स लिखना था मुझे यहाँ, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब इश्यू ऑफ डिबेंचर आपको करना होगा नंबर 5 पे।
नंबरिंग यही फॉलो करिएगा, नहीं तो आपने सोचा कि पहले मैं 5 इशू डिवेंचर कर लेता हूँ, फिर वहां प्रॉब्लम होगी आपको। क्योंकि जो मैंने क्लास कराया है इसी सीक्वेंस को यही माइंड में रख के कराया है कि पहले वाले कॉन्सेप्ट से कैसे लिंक हुआ है। आप हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो इसी तरीके से देखिएगा, आपको हेल्पफुल मिलेगा। जो बच्चे पेड में हैं उनका तो मैंने कोर्स उसी के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है। सर कितने दिन लगाओगे इसमें? मात्र से मात्र, सर मात्र से मात्र 2 दिन इसमें लगा दीजिए। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इसी के बाद जस्ट करना है आपको। और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में आपको समय देना पड़ेगा कम से कम 4 डेज, कम से कम बोल रहा हूं 5 डेज भी हो सकता है। और ये करेंगे आप नंबर 6 पे, और इसमें देने पड़ेंगे आपको टाइम 4 डेज। गड़बड़ कर दिया मैंने। इसको करेंगे नंबर 6 पे और इसके लिए देंगे आप 4 डेज। बहुत स्पीड पढ़ते हो, बहुत अच्छे से पढ़ते हो आप, बहुत ज्यादा समझ में जल्दी क्विकली आ जाता है, तब के हिसाब से मैं टाइम आपको बता रहा हूं। इसके बाद इसॉप और अंडर राइटर को अभी आप स्किप कर सकते हैं, उसे बाद में आप कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि उससे आगे का चैप्टर का कोई लेना देना नहीं। फिर भी यूनिट नंबर 1 अगर आप चाहते हो सर मैं खत्म ही कर लू, यूनिट 1 टेंशन खत्म होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगला जो चैप्टर करिए अंडर राइटर। अंडर राइटर का कहीं से कोई लेना देना नहीं है, और ये नंबर 7 पे रखिए। और नंबर 7 पे रखेंगे और इसके अंदर आपका लगने वाला है सर इसमें लगने वाला है 2 डेज। अब अगर मैं यूनिट नंबर 1 जो कि हमारा 15 नंबर का वेटेड है, और आइडियली देखा जाए तो एग्जामिनर में 13.5 मार्क्स का वेटेज है, और चैप्टर 8 है। कितने दिन लग रहे हैं, मैं दिन काउंट कर लू क्या? 8 9 2 11, 11 और 4, 11 और 4 15, 17, 17 और 4, 17 और 4 कितने होते हैं बताओ? 17 और 7 4 11, 21, 21 2 23, एक स्टॉप चैप्टर छोड़ दिया है मैंने, तो 23 दिन इसमें चलेगा। क्या बात कर रहे हैं, यही फैक्ट है। सेमेस्टर 1 में एसपीएल वाले बच्चे जो थे वो नहीं पढ़ रहे थे, इस बार कॉर्पोरेट अकाउंट में आपकी हालत जो है बहुत खराब हो जाएगी। हमारे पास 60 ही दिन है, जिसमें से लगभग लगभग हमारा आधे महीने से ऊपर तो यही ले गया। आ जाइए। इसके बाद आपको जो चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए डायरेक्टली नो डाउटली आपको चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए नंबर 6 के बाद नंबर 8 पे ये चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। और सर कितने दिन लगेंगे? कम से कम इसमें 4 दिन मिनिमम। 4 तो मैंने कम बताया, 4 तो मैंने कम बताया, मिनिमम से मिनिमम आपको लगेंगे 6 दिन। सर AS20 इजी है, 2 दिन लगेंगे। इसको आप बाद में भी कर सकते हैं चाहे तो, इससे किसी चैप्टर का लिंक ही नहीं दूर दूर तक, और आप चाहे तो साथ के साथ कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर 8वें के बाद मैं इसे 9वें नंबर दे दूंगा। कैश फ्लो और रेशो को हम बाद में पढ़ेंगे, क्वेश्चन इसमें से 100% आता है, लेकिन हम इसको बाद में पढ़ के पहले हमारे कुछ ऐसे चैप्टर खत्म हो जाए जो हम पहले ज्यादा स्कोरिंग कर पाए, ठीक है ना? आ जाइए। इसको खत्म करते ही फाइनल अकाउंट को हम जो अगला चैप्टर पिक करने वाले हैं वो यूनिट नंबर 4 से करें। हमने कितने नंबर डाल दिए? 9। 10वें नंबर पे आपको करना चाहिए, नंबर 10 पे आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सर कितना टाइम लगेगा? इसके अंदर आपको ना करते करते 4 डेज लगेगा, ठीक है? मैं अभी ये नहीं बता रहा कि ये कर लो पास हो जाओगे, वो कर लो पास हो जाओगे। अगर आपको पास ही होना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। पास तो वैसे भी कभी ना कभी हो ही जाओगे, सिर्फ ग्रेजुएशन पास करके आपको क्या ही मिल जाए। मेन है कि अगर आपने यहाँ अच्छे से पढ़ाई करी तो फर्दर आपका स्कोप खुल जाएगा आगे प्रोफेशनल स्टडी करने का। आप ध्यान रखिएगा, 4 दिन लगेंगे इसमें। इसके बाद अगले चैप्टर्स को जो मैं बताऊंगा करने के लिए, वो कौन सा करना है सर? 10 के बाद आप देखें तो 10 के बाद 11वें नंबर पे इसको करें, 12वें नंबर पे आप इसको मत करें, 11वें नंबर पे इसको करें। 11वें नंबर के बाद
12वें नंबर पे आप इसको करें। और रेशो करें आप 13वें नंबर पे। मैं फिर से ग्रीन मार्कर लगा दूं इसको 12वें नंबर पे। जो मैं ग्रीन मार्कर से लिख रहा हूं दैट इज किस सीक्वेंस में करना है, इसके बाद क्या करना है। कई बच्चे पूछते हैं सर ये कर दिया इसके बाद, तो वो इसी सीक्वेंस में चलेगा। इसको आप 13 नंबर पे, हाँ 13 तो 14 नंबर पे करें। सर टाइम कितना लगेगा सर इसमें? इसके अंदर आपके मुश्किल से 1-2 डेज मान लो, मुश्किल से। ठीक है। इसके बाद आपका सर इसके अंदर कितने टाइम लगेंगे? इसमें रेशो है 4 दिन लग जाएगा। सर इसमें कैश फ्लो में कितने दिन लगेंगे? 4 दिन लग जाएंगे आराम, आराम से 4 दिन। ठीक है। इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है सर, आगे किस पे बढ़ जाना है? आगे बढ़ जाना है एमएलकेमेशन। आपको नंबर मैंने 14 तक का काम दे दिया है, नंबर 15 पे आप ये करें। जब नंबर 15 पे करेंगे कितना टाइम लगेगा सुन लो, टाइम कितना लगेगा सुन लो, कम से कम 8 दिन। सबसे लेंदी टिपिकल चैप्टर एमएलकेमेशन, 8 दिन। इसके बाद आ जाते हैं, मैं टाइम नहीं गिनूंगा अभी, चिंता मत करो। इसके बाद जो मैंने इसको नंबर 15 दिया है, 16 नंबर पे अब आप ये कर सकते हैं। सीक्वेंस याद रखना, 17 नंबर पे ये कर लीजिए और 18 नंबर पे ये कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और 19 नंबर पे आप ये, 20 नंबर पे ये, 21 नंबर पे ये। सर टाइमिंग मैंने लिखा नहीं है, टाइमिंग में जिस जिस पे नहीं लिखा मैं बताता जाऊंगा। सर इसके अंदर जब आप उसके बाद आएंगे तो इसके अंदर लगने वाले हैं आपके 2 डेज। सर इसके अंदर 1 डेज, इसके अंदर 1 डे, इसके अंदर मैंने डेज लिख दिया। और इन सभी को करने में आप 2 दिन मान, पूरे यूनिट को करने में 2 दिन। थ्योरिटिकल है ये पूरा। अब मैं काउंट करूं अगर डेज को, तो भैया यूनिट नंबर ये कितने दिन मिल गए? 6, 2, 8, 4, 12 और 4, 16 दिन। ये कितने दिन? 2 दिन और 2, 4 दिन और एक 5 और एक 6 दिन। सर ये कितने दिन? ये 12 दिन। सर 2 दिन ये। ठीक है। टोटल डेज अगर मैं आपके लिए काउंट कर दूं तो टोटल डेज जो होगा, आप ध्यान दीजिए, टोटल डेज मैं एक ही बार दिखा देता हूं। टोटल डेज 23, 16। मैंने, हालांकि मैं सीरियसली बताऊं, ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं होता कि डेज काउंट करके बच्चों को बता दें, जितना लगता है, जितना आइडियली लगना चाहिए वही लिख रहा हूं मैं। तो 39 और प्लस में 6 और प्लस 12 और प्लस 2। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। 59 दिन। रिवीजन करना ही नहीं, हमें टेंशन ही खत्म। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये हम 50 से 60 दिन में भी, अगर जो बच्चा अभी से पढ़ेगा, हाँ जिसने यूनिट नंबर 1 कवर कर लिया उसको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जिसने यूनिट नंबर 1 कवर नहीं किया है और अब पढ़ने जा रहा है, तो वो अलर्ट हो जाए। फाइनल में ईआर पक्की हो जाएगी इसके अंदर जब आप पेपर देके आओगे। तो मैं पहले, मेरा काम डराना नहीं है। यूट्यूब पे आपको कोई भी ऐसा लेक्चर प्रॉपरली डीयू से रिलेटेड नहीं मिलने वाली है। और मैं अगर कोई मिल भी रहा है तो वो आधी अधूरी, 10 ईयर का दिखा दिया, ये करा दिया, 10 ईयर का दिखा दिया, वो ये वो इस तरीके से चलेगा, जिसका मैं मान के चलता हूं कि कोई बेनिफिट नहीं होगा। एग्जाम में जाते ही आप ब्लैंक हो जाओगे। इस सब्जेक्ट्स को आपको शुरू से एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस में करना है। नॉन कॉमर्स वाले बच्चों को दिक्कत होगी, तो नॉन कॉमर्स वाले बच्चों को हमारे 12th वाले चैनल पे जाएंगे, तो वहां पे हमने 12th के कुछ चैप्टर्स डाले हुए हैं, तो उस चैप्टर को करना होगा। नॉन कॉमर्स वाले बच्चों को क्या क्या पहले करना पड़ेगा? आपको 12th क्लास का, 11th का नहीं करना, आपको 12th क्लास का एक तो शेयर कैपिटल करना पड़ेगा, एक आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर करना पड़ेगा, एक आपको सीएफएस करना पड़ेगा, एक रेशो करना पड़ेगा। सीएफएस यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट है। सर ये आप हमारे 12th, जिसको पेमेंट नहीं करना, हमारे 12th चैनल पे जाइए, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, शिक्षा धाम 11 12 पे, वहां कर सकते हैं। जिसको लगता है कि सर हमने कोर्स नहीं ले रखा है, हमें कोर्स, देखो मैं तो कहूंगा नॉन कॉमर्स वाले बच्चों को एक सिस्टमेटिक एजुकेशन में जाना ही चाहिए। आप मुझसे मत पढ़िए,
नहीं तो कई बार लगता है कि मैं प्रमोट कर रहा हूं, आप कहीं भी पढ़िए, ऑफलाइन पढ़ लीजिए, एक सिस्टमेटिक वे में जाना पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं। आप यूट्यूब के भरोसे रहेंगे तो अपनी जिंदगी आप बद से बदतर बना लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी तो फर्स्ट ईयर में है, फाइनल ईयर आते आते आपकी बहुत हालत खराब हो जाएगी। क्यों? अगर आप लापरवाही करेंगे, अगर आप सीक्वेंस से करेंगे तो यू कैन डू एनीथिंग। आपका माइंड इतना मैच्योर हो चुका है कि आप बहुत इजीली ग्रैब करके उसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई। नंबर 2, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको ये चैप्टर नहीं करना है, लेकिन अगर उसका शेयर कैपिटल वाला पार्ट स्ट्रांग नहीं है तो उसे पहले 12th वाला करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। और जिन बच्चों को लगता है कि साहब सिस्टमेटिक पढ़ना चाहिए, मोस्ट वेलकम, हमारे एप्लीकेशन पे आइए। हमारे एप्लीकेशन के अंदर कोर्स का प्राइसेस जो है इतना ज्यादा है कि आपको मैं क्या बताऊं। अभी जो है 2 कोर्सेज, कंपनी लॉ, और हम करवा रहे हैं आपका साथ के साथ ये कंपनी लॉ के बाद आपका जो हमारा ये कॉर्पोरेट अकाउंट, मैं भूल गया, कंपनी लॉ का भी स्टडी प्लान में लेके आऊंगा। और ये हमने 750 रुपए में, अगर कोई कॉम्बो लेता है और कोई भी एक कोर्स आप लेना चाहते हो अगर, तो मैं आपके लिए कर देता हूं। वैसे 400 का है, आप यूट्यूब का रेफरेंस स्क्रीनशॉट दे देना, 399 का मिल जाएगा। नीचे कमेंट में नंबर है, कहीं भी आप नंबर सर्च करोगे उस पर जाके आप बात कर लीजिएगा। कहीं भी मतलब शिक्षा धाम लिखोगे, वेबसाइट भी है, एप्लीकेशन भी है, लिखेंगे आप, वहां पे आपको मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा चार्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल में भी डाल दूंगा। आप नोट कर ले तो बेहतर रहने वाला है। तो ये सिनेरियो था हमारा कॉर्पोरेट अकाउंट का। मैंने अभी ये नहीं बताया कि ये कर लो पास हो जाओगे, वो कर लो पास हो जाओगे, ऐसे कर लो। मैं अगर बोलूं कि आप यूनिट नंबर 2 कर लीजिए या यूनिट नंबर 3 कर लीजिए, पास हो जाएंगे। सच्चाई यह है कि यूनिट नंबर 3 आप करेंगे, आपको इशू फेस करना पड़ेगा। इशू ये आएगा कि कुछ ना कुछ यहां से लिंक होगा, ये करेंगे तो कुछ ना कुछ यहां से लिंक होगा। यूनिट नंबर 4 बहुत सारी बातें यहां से लिंक होगी आपकी। ठीक है, इसके अंदर तो थियोरिटिकल है, इसके अंदर मैं बात नहीं करूंगा। तो इसलिए आपको ये प्रॉपर वे में सीक्वेंस में, जैसे मैंने स्टेप वाइज बताया, इनफैक्ट यूनिट नंबर 1 करोगे तो कुछ फाइनल अकाउंट का भी रेफरेंस आता है, लेकिन मैंने अपने कोर्स में उस हिसाब से कराया है कि वो आपको दिक्कत ना आए। और प्लेलिस्ट आपकी डल रही है, यूट्यूब पे वीडियो आती जाएंगी। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ना अच्छा लगे तो भैया कोई बात नहीं, राम राम जी। और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और अपनी नॉलेज को स्ट्रांग करिए। आप पढ़ाई के मतलब पास होने के पीछे भागेंगे तो बस हालात आज के, कहते हैं ना, मैं बद से बदतर हो रहा है बच्चों का, कहते हैं मैं जैन जी हूं, ये हूं, वो हूं, फलना। भाई हालात वो है ना, आपको मतलब बेसिक चीजें नहीं पता। मैंने अभी वीडियो एडिटर चाहिए था, मुझे कुछ फीचर्स चाहिए था, नहीं पता, हम कर लेंगे, बस ऐसे हो जाएगा वैसे नहीं भाई। मैं ही आपको बस थ्योरीली पढ़ा दूं तो आप अगर एक ही क्लास देख रहे हो भले ही, लेकिन आप मुझे फट से आप नकार दोगे मार्केट से, यार ये सही नहीं, टेक नहीं पाएगा बंदा। तो भाई मुझे बहुत मेहनत करके ये चीजें करनी पड़ती है कि आपको समझ में आए चीजें। ऐसे ही आप कहीं नौकरी करोगे तो बहुत सारी मेहनत, रिसर्च करनी पड़ेगी। जो आप सोचोगे कि एक दिन में हो जाएगा, नहीं, मुझे पढ़ाते हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं। तो ये ओवर द मैं टाइम ये सारी चीजें नहीं बता पा रहा हूं। मैं यूट्यूबर नहीं हूं मेरे भाई, मैं टीचिंग करता था, फिर कोविड के ड्यूरेशन में ऑनलाइन आना पड़ा। ऑनलाइन बच्चे की मुझे रिक्वायरमेंट लगी तो मैं ऑनलाइन भी आके मैं पढ़ा रहा हूं। पहले मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता था, ऑफलाइन में पढ़ाता था। ऑफलाइन का मैंने कंप्लीटली अब ऑफ कर दिया है, क्योंकि ऑफलाइन में मैं आराम से 200, 150, 200 बच्चे पढ़ाता था। और जो वहां पे फी भी रखता था मैं, 7,000 रुपए एक सब्जेक्ट की लेता था, और बहुत आराम से बच्चे पढ़ते भी थे और आते थे रेगुलर, और क्लास में बैठते थे और जाते थे। वो सिनेरियो था। लेकिन अब जिस हिसाब से चीजें बदल रही है तो मैं अपने आप को बदल रहा हूं, लेकिन क्वालिटी में कमी नहीं कर रहा हूं। आप भी बदल रहे हो, ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आए हो, लेकिन अपने एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी में कमी करोगे, आप मार्केट से एग्जिट हो जाओगे। ये मेरी बात आज लिख लेना, मैं कह के चलता हूं। अगर आपने अपने क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम से, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, मैटर नहीं करता, आप उसको अगर अच्छे से सीरियसली सारी चीजें करके चल रहे हो तो गारंटी ले रहा हूं आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप बहुत आगे तरक्की करोगे। लेकिन अगर आपने काम चोरी करा, वीडियो देख लेंगे, मूवी की तरह चला लेंगे, तो भाई वैसे कुछ भी नहीं होने वाला। 1x पे, 2x पे, 3x पे, एक दिन में 4 घंटे, एक दिन में 6 घंटे कर लूंगा, नहीं होगा, नथिंग। फिर आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, आप इस बात को जान लीजिए। तो होपफुली आप समझेंगे और आप उसी के हिसाब से काम करने वाले हैं। तो चलिए,
गुड नाइट, टेक केयर। मैं इवनिंग में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए गुड नाइट। आप अगर मॉर्निंग में वीडियो देखें तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, अगर आप दोपहर में वीडियो देखें तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मिलते हैं हम अगले स्टडी प्लान के कंपनी लॉ में। और अगर आपको जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट लग रही है कमेंट में बताइए, सर मुझे इस बारे में भी बताइए, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।